काका लाए भैया बहुत सादा सामान। हाँ, डस्टबिन बैग खत्म हो गए थे। कैसा है बताओ ना। क्रंच तो बड़ा बढ़िया आया है, कड़क कड़क। फाइनली भाई नमक पारे भी बनके हो गए तैयार, और नमक पारे तो खूब सारे बन गए। ग्रोसरी शॉपिंग करके लौटे हैं भाई साहब। काका लाए भैया बहुत सादा सामान। हाँ, डस्टबिन बैग खत्म हो गए थे। वाह वाह वाह। कुलचा खिलाओगे? कुलचा अलग अलग ले आए हो? कैसा ये? अच्छा, इसकी भी जरूरत है मेरे को कॉलर स्टेन निकालने के लिए। ये वाला सही रहता है। वाह, दूध, चावल का आटा, काली दाल, कसूरी मेथी, ये भी चावल का आटा, तीखा, जीरा, चाय पत्ती, धनिया पाउडर, शुगर। मटर भी ले आए, मटर खाने का दिल भी कर रहा था। अच्छा क्या? हाँ, अच्छा किया था। धुली उड़द की दाल, मैदा, नमक, ये भी मैदा, राजमा, मूंग की दाल, बिस्किट, हैंड वॉश, सोप, डस्टबिन बैग, तरबूज एक बड़ा सा मज़ेदार, और मूंगफली। आज मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने का दिल है मेरा, पर लाइट गायब है। देखो कितनी देर में हो पाता है इतना सारा ग्रोसरी का सामान। वैसे सही किया, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। दूध, लाइट आए तो बॉईल करूं, मक्खन, काफ़ी चीज़ें ला दी तुमने। कई दिन की फुर्सत। काफ़ी चीज़ें ला दी तुमने, कई दिन की फुर्सत हो गई। अरे तो एकदम खत्म था। ये मूंगफली 1 किलो 190 रुपए की मिली। 190। और ऐसे कितनी की थी पैकेट वाली? 60 रुपए का आधा किलो। तो सही नहीं, पागल है क्या? तब तो 120 ही कम होगा, 200 ग्राम का। हाँ, पर ये जो जहाँ से तुम लिया तो जिस जनरल स्टोर से ना, ग्रोसरी वाले से, इसकी मूंगफली अच्छी होती है, टेस्ट में बढ़िया होती है। हम लगाते हैं इनको दराजों में। अंधेरे में क्या बनाओ, लाइट आने दो ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत दोपहर के टाइम से हो रही है। लंच करने जा रही हूँ मैं, और आज मैंने लंच नहीं बनाया था, सनी ने बनाया था। तो दिखाती हूँ क्या बनाया हुआ है। उससे पहले देखिए मौसम, आजकल का मौसम ऐसे ही हो रहा है। बाहर रोज दोपहर से खूब धूप रहती है दोपहर तक, उसके बाद आंधी और बादल आते हैं, और फिर शाम के टाइम बारिश। तो रोज का ऑलमोस्ट यही हिसाब किताब चल रहा है। खेत वेत के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। हम लोग शहरों में रहते हैं तो हमें थोड़ा जैसे सुहाना सुहाना सा मौसम अच्छा लगता है, ठंडी हवा चल रही है। पर खेत वेत के लिए तो इस वक्त आप लोग को पता ही है कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। गर्मी आ नहीं पा रही है, सर्दी जा नहीं पा रही है, तो वो हाल चल रहा है। और आज शाम को मैंने सोचा है काफी सारी चीजें बनाने के लिए, देखती हूँ क्या क्या बन पाता है। खांसी भी पीछा नहीं छोड़ रही। और सनी गए थे मार्केट तो खूब सारा ग्रोसरी का सामान भी मंगाया था, दिखाया आप लोग को। तो बस कुछ कुछ चीजें मैंने मंगाई हैं। एक्चुअली जैसे मंचिंग के लिए नमकीन वगैरह चाहिए होती है ना, तो वो सब मठरी वगैरह ये सब बिल्कुल खत्म हो गई है। कई दिनों से कुछ है ही नहीं। तो ऐसे जब छोटा सा कुछ खाने का मन करता है, कुछ नहीं रहता ना, तो बड़ी चिड़ सी मचती है। इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा कुछ बना के रखती हूँ। तो चलिए वो सब भी दिखाऊंगी, और पहले लंच करते हैं। तो लंच में आज सनी ने ये छोले बनाए हैं बॉईल करके, और इसमें सारी चीज़ें मिक्स की है। थोड़ा सा टेस्ट किया था, टेस्ट तो अच्छा है। साथ में कुलचा ले आए थे बाजार से, तो कुलचा है और ये छोले हैं ये वाले। तो यही खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ और बनाऊंगी तो फिर देखेंगे। नेक्स्ट डे हो गया। कल मैंने सोचा था कि थोड़ा सा कुछ खाने के लिए ऐसे स्नैक्स टाइप का बनाऊंगी, पर शाम को इतनी देर के लिए लाइट चली गई कि किचन में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं हुआ। काफी देर से आई, बस डिनर बनाया, खाना वाना खाया और सो गए, तो इसलिए आगे कुछ वीडियो नहीं बनाया था। नेक्स्ट डे हो गया है। अभी मेरे ख्याल से 2 बज रहे हैं, क्या 1:30 बज रहे हैं दिन के। तो लंच बनाने लगी थी मैं। इधर देखिए, इधर देखिए दाल बन चुकी है। आलू परवल की भुजिया सब्जी बना रही हूँ। आजकल इंडक्शन पे काम करना पड़ता है ना, इसलिए बहुत टाइम भी लग जाता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे होता रहेगा। पहले तो लंच बनाऊंगी, उसके बाद बाकी के काम करूंगी। तो आज शाम तक मैं बिजी ही रहने वाली हूँ।
तो मैं सोच रही हूँ जब तक ये सब्जी उब्जी पक रही है ना, तब तक जो मेरी प्रिपरेशन है वो करके रख लेती हूँ। तो ये मैंने नमक पारा बनाने के लिए आटा लगाने लगी हूँ। 1 किलो मैदा है, इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा ये कलौंजी, मंगरेल भी जिसको बोलते हैं वो डाल लिया है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाले हैं और नमक डाल लिया। मिक्स करके मोयन लगा के अच्छे से इसका मैं आटा लगा के रख लेती हूँ। 1-2 चीज़ें और भी सोची है बनाने के लिए, बस सारा पंगा इंडक्शन का है। इंडक्शन पे पता नहीं कितना टाइम लगेगा बनाने में, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। पहले तो लंच बना के रखना ज़रूरी है, क्योंकि खाना टाइम पे तैयार हो जाएगा तो सही रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी। खाना वाना बनाने के बाद तभी मैं एक काम करूँगी। तो बस प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, आटा वाटा लगा के रख लूँगी ना तो सही रहेगा। नमक पारे का आटा तो लगा दिया मैंने, इसको ढक के रख देती हूँ, इतनी देर रहेगा, ऐसे अच्छा रहेगा। और इधर मैंने ले लिया है थोड़ा सा चावल का आटा, आधा किलो जितना होगा, और भुने हुए चने। थोड़ा सा मैं चकली भी बनाने का दिल कर रहा है तो वो बनाऊंगी। अब इसके लिए ना बिना ये छिलके वाला चना मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा, जैसे ये 2-4 दाने हैं ना बिना छिलके के, तो वो ज़्यादा अच्छा है, पर मेरे पास वो है नहीं तो मैं इसी से काम चलाऊँगी। तो ये इसमें मिक्स करूँगी। पानी भी गर्म कर लिया है और थोड़ा सा जैसे नमक हो गया, अजवाइन, थोड़ी सी हींग और चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के इसको हल्का सा मोयन लगा के इसको भी गूँथ के रख दूँगी। तो इससे मैं बनाऊँगी चकली। तो चलो ये वाला भी आटा तैयार कर लेते हैं। तो चना भी पीस के डाल दिया मैंने, इसको छन्नी से निकाल लिया था तो ज़्यादा छिलके आए नहीं, हल्के हल्के आए हैं तो उतना तो कोई बात नहीं। और अजवाइन डाल लिया, थोड़ी चिली फ्लेक्स डाल लिए, हींग डाली है और घी डाल दिया ऊपर से, थोड़ा सा हल्का सा मोयन देने के लिए नमक डाल दिया। और गर्म पानी है तो इससे मैं आटा लगा के इसको रख देती हूँ। नरम नरम सा लगाएंगे आटा बिल्कुल, क्योंकि ये मशीन से निकालना होता है ना तो हार्ड रहेगा तो निकलेगा नहीं, इसलिए नरम नरम सा लगाएंगे। तो भाई लंच बन गया फाइनली। जो काम आधे घंटे का ना उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है इंडक्शन के ऊपर। इतना धीरे धीरे काम होता है ना कि जी ऊब जाता है, पर क्या ही करें। इन पर कढ़ाई में तेल रख दिया है। मेरे पास में ऐसी फ्लैट बेस की कढ़ाई नहीं है, यही इकलौती है जिसका नॉन स्टिक वगैरह सब कुछ उतर चुका है, पर फिलहाल यही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो ना बहुत हिलती डुलती ऐसा लगता है गिर जाएगी नीचे। ये वाली फिर भी थोड़ी स्थिर रहेगी। तो ये मैंने रख दिया तेल। चावल वाला आटा एकदम बिल्कुल सही से हो गया है। तो बस अब मैं इसमें ऑयल लगा के सांचे में और ये वाला डालूँगी। इसका थोड़ा सा कट मेरे को इसका छोटा लग रहा है, पर देखते हैं कैसा बनता है। इधर प्लेट में भी ऑयल लगा के रख लिया है, इसमें ऑयल लगाते हैं, इसको डाल देते हैं इसमें और फिर भर के कलाकारी दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बन के निकलता है। ये वाले सांचे से मैं पहली बार बना रही हूँ। ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन मीशो से, ज़्यादा महंगा नहीं मिला था पर पसंद भी नहीं आया मेरे को। एक तो इसकी जो जालियाँ हैं, ये जालियाँ भी देखो एकदम, ये वाली जो है ना मेरे को 2 जालियाँ इसके बीच की एक चाहिए थी। ये बहुत बारीक है, ये बहुत मोटी है। तो जो नॉर्मल वाली सेव बनानी होती है ना उसके लिए भी बहुत दिक्कत होती है। अब मैं सोच रही हूँ एक दूसरा सांचा लूँगी। ये वाली तो बहुत ही मोटी है। दूसरा सांचा लूँगी पर ऑनलाइन नहीं लूँगी, सामने से देख के लूँगी अपने हिसाब से। तो देखो कब लेने जाती हूँ, फिलहाल तो इसी से काम चलाते हैं हम। इतनी चकलियाँ बना ली मैंने, निकल तो सही रहा है इससे। तो देखो इतनी बना ली है। अब तेल गरम हो जाए तल लेती हूँ, देखती हूँ कैसा आता है टेक्सचर वगैरह, उसके बाद फिर और बनाऊँगी। थोड़ा थोड़ा करके तलेंगे ना तो सही रहेगा। तेल ही गर्म होने में भी टाइम लगेगा। कैसी लग रही है आप लोग भी बताना। ये देखो इतने बन के निकल गए। अभी मैं इसको तोड़ के नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत गर्म है, थोड़ी देर में दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया सा क्रंच आया होगा। और ये तल रहे हैं, मैं वीडियो बनाना भूल गई तलते हुए। तो बस ये देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा छुड़ाना पड़ता है, ज़्यादा उलटना पलटना नहीं इसको, क्योंकि टूट सकता है ना बहुत ज़्यादा छेड़ने से। थोड़ी देर में ये खुद ही इतना कड़क हो जाएगा कि बस पूछो मत। ये वाला तल के फिर मैं लंच करूँगी, उसके बाद फिर नमक पारे बनाऊँगी। बहुत देर हो रही है, भूख भी लग रही है। आँच बहुत तेज़ नहीं करनी होती इनके लिए, मीडियम हीट पे ही तलो तो ज़्यादा सही रहता है। मैंने लंच नहीं बनाया, यही सब बनाया है। खाना यही खा लो। खाना क्या करोगे खा के? ऐसा ना करे यार, भूख लग रही है। मैंने गाड़ी में घुमाई चक्कर में। अरे हाथ धो लो पहले, हाथ धो यार।
मुझे पता तुम्हारा खाने बिना नहीं चलना है। सही से धोना। खा रहा है खाना। ये मेरा दूसरी बार वाला चल रहा है। एक्सपर्ट ओपिनियन दोगे? हाँ, खा के देखते हैं। बड़ा महक रहे हो, क्या लगाया है? कुछ भी नहीं यार। परेशान क्यों हो? अरे वहाँ खड़े खड़े, एक तो निक्कर में खड़ा तो हर आदमी देख रहा था मुझे अथॉरिटी के अंदर। कैसा है बताओ ना। क्रंच तो बड़ा बढ़िया आया है। कड़र कड़र। बकरी हो गया। चलो खाना डाल लो तुम, मैं यही करूंगी अभी। ये इतना बना लूंगी तभी खाना खाऊंगी। दाल चावल नहीं बस? दाल चावल सब्जी है, फुल्का नहीं बनाया आज मैंने। ये लो भुजिया सब्जी है आलू परवल की। इनको भाई साहब को बुलाया वीडियो बनाने के लिए। नीचे से दिखाओ ना कैसी गोल गोल सी चक्री बन गई, यहाँ से नीचे से। ये देखो। बस ये लास्ट है। ये लास्ट हो गया, लास्ट वाला तल रहा है। मैंने अपना लंच भी निकाल लिया। बहुत देर हो गई यार खाना खाने में। भूख बड़ी ज़बरदस्त लग रही है क्योंकि सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ है। इतना सा ही बना, आटा इतना ज़्यादा लग रहा था। मेरे को लग रहा है बहुत, पता नहीं कितना बन जाएगा, पर ज़्यादा नहीं बना उस हिसाब से। ये मैं बोलती हूँ सनी तल देंगे क्योंकि इसको तलने में भी बहुत टाइम लगता है। मैं करती हूँ लंच, बहुत तेज़ भूख लग रही है। खाना वाना खा लिया और जो मेरी हाउस हेल्प दीदी है ना वो आ गई थी, तो बर्तन वर्तन धोने में काफ़ी टाइम लग गया। अब मैं यहाँ पे सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। आटा तो पहले ही लगा दिया था, चौकी बेलन और ये कटर वगैरह सब ले लिया है। पहले कट कर लेती हूँ फिर बाद में तलूँगी। तो क्योंकि थके थके ना थोड़ी थके खड़े खड़े ना थोड़ी थकान सी हो रही है, तो ऐसा दिल कर रहा बैठ के काम करूँ। सनी अभी गए दोबारा तो दरवाजा नहीं बंद हुआ। चलो थोड़ा सा बना लेते हैं फिर तलेंगे। मैदा बेलने में अच्छी खासी मेहनत लगती है। फिसल रहा है। इतने सारे देखो बन गए। आटा भी रहता है काफ़ी सारा। बना लूँ थोड़े से और फिर तलूँगी। मेरे को लग रहा है 2 बार मैं करूँगी। थोड़ा सा और बना लेती हूँ फिर ये तल के फिर दोबारा बनाने बैठूँगी।
मैंने तेल गरम होने रखा, उतनी देर में मैंने सारे नमक पारे कट कर लिए, क्योंकि तेल इस पे ना गरम होने में बहुत टाइम ले रहा है। इतने तो मैंने तल के निकाल भी लिया एक बार, और कई बारी मैंने लाइट ऑन ऑफ करके कैमरा बंद करके चालू करके देख लिया। ये आईफोन की बड़ी प्रॉब्लम है, जब ऐसे जिग जिग होने लगती है ना तो ये सही नहीं होता है। अब बड़ा डरावना काम है ये भाई साहब। अब ये ना चिपकना सा शुरू हो गया है। खराब तो नहीं होने दूंगी मैं, कर तो लूँगी जैसे तैसे, बस ये है कि हाथ ना जले। ये छूट जाता है कढ़ाई में जाके, चिपका नहीं रहेगा, सारा अलग अलग हो जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसे जिग जिग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये भी ऑलमोस्ट हो गया, सेकंड लास्ट है, ये लास्ट बचा हुआ है और इतना सारा बना, अब इतना और होगा। ये भी काम मेरा निपट गया। अब ये मैं बना के रख दूँगी ना तो कई दिनों की फुर्सत हो जाएगी, जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है और चाय वाय के साथ खाने में अच्छा भी लगता है। ये भी ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा कलर और आ जाए बस निकाल देती हूँ। फिर ये लास्ट वाला है जो तलना है। आज बिल्कुल सुबह से जब से उठी हूँ कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, थक सी गई मैं। इंडक्शन पे बहुत टाइम भी लगता है, ये गैस का चूल्हा हो ना तो फटाफट दो तरफ कढ़ाइयाँ रख लो या कैसे भी करके जल्दी हो जाता है, पर इंडक्शन पे बहुत टाइम लगता है। और गैस इस वक्त ख़त्म नहीं करना चाह रही हूँ, खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि गैस कई चीज़ें हैं होती है ना, कई काम गैस के बिना नहीं चलता है। तो अगर गैस ख़त्म हो गई इन सब चीज़ों में ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। पता नहीं कब तक ये हालात रहने वाले हैं, देखो शायद सुधरे, जल्दी से तो ठीक होता नहीं दिख रहा है, देखो कितना टाइम लगता है। फाइनली भाई नमक पारे भी बन के हो गए तैयार, और नमक पारे तो खूब सारे बन गए। पूरा 1 किलो मैदा था। चकली मैंने जितना सोचा था उतनी नहीं बनी, पर नमक पारा तो अच्छा खासा खूब सारा बन गया। और एकदम देखो क्रिस्पी, बिल्कुल बढ़िया सा बना है, अच्छा सा बिल्कुल एकदम। तो और चकली भी बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए जी, आज की मजदूरी हो गई खत्म। एक बनाने को तो मैंने 1-2 चीजें और सोचा था। खांसी नहीं जा रही। मैंने सोचा था बेसन वाली नमकीन बनाऊंगी और मुरमुरे और मूंगफली भून के रखूंगी, क्योंकि मैं ये सब तो उतना ज्यादा नहीं खाती हूँ, पर मुरमुरा और मूंगफली जो रहता है ना वो मेरे लिए सही रहता है, तो इसलिए वो भी सोचा था भून के रखूंगी। पर बहुत देर हो गई है, 6:30 बज गए हैं, तो अब मन नहीं कर रहा है करने का। अब देखूंगी कल टाइम निकलेगा तो कल करूंगी। इंडक्शन भी मैंने बंद कर दिया है, ऑयल ठंडा हो जाएगा तो छान के रख दूंगी। तो बस आज का काम डन, और डिनर विनर बनाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत देर हो गई। ये सब कुछ करने के लिए मैंने कल सोचा था, पर कल पावर कट इतना रहा ना कि उसकी वजह से कुछ हो नहीं पाया। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करूंगी। मिलूंगी फिर से आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। फिर से मिलूंगी एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।